सुपर नेथन, तुम मेरे हीरो हो। ये तो कुछ भी नहीं था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम भी मुझे अच्छी लगती हो मैरिनेट। नथानियल, आखिर क्या बना रहे हो तुम? वो मैं बस इन्हीं आर्टिस्टिक इंटरेस्ट की वजह से तुम साइंस में फेल हो रहे हो। आई एम सॉरी। अभी मेरी क्लास से निकलो और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ। उनसे जब डांट पड़ेगी ना, तभी तुम्हें सॉरी फील होगा, समझे? देखो सबरीना, उसने खुद को सुपर हीरो जैसा बनाया है और देखो वो किसे बचा रहा है, मैरिनेट को। इससे तो तुम पे बहुत बड़ा क्रश है मैरिनेट। वापस करो। बहुत हुआ नथानियल, अब जाओ। आर्टिस्ट्स कितने इमोशनल हो सकते हैं। आई लव इट। जाओ मेरी छोटी यकुमा, जाकर उसे बुरा बना दो। क्या तुम अपनी क्रिएटिव स्पिरिट को क्रश होता देख थक चुके हो? इविलिस्ट्रेटर, मुझे तुम्हारा दोस्त और आर्ट्स का सपोर्टर समझो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन मैं मेरी पावर्स फ्री में नहीं देता। कुछ चीजों को मैं फिर से हासिल करना चाहता हूँ। बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पार्टिकल फिजिक्स प्रेजेंटेशन के लिए अगला ग्रुप है नीनो, एड्रियन और एलेक्स। तुम कितनी लकी हो। और अगला है सबरीना, क्लोई और मैरिनेट। कितनी अनलकी हो तुम। मिस, क्या आप उसे किसी और ग्रुप में ऐड नहीं कर सकती? मैं और सबरीना साथ में अच्छा काम करते हैं। ये ग्रुप प्रेजेंटेशन है, पेयर्स का नहीं, तो एडजस्ट करो। मुझे एडजस्ट करने से नफरत है। तुम ग्रुप चेंज करना चाहोगी क्या? और उन खतरनाक लोगों के साथ डील करूं? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बीच बीच में तुम्हारे साथ बात करती रहूंगी। तुम सबसे बेस्ट हो। जाने दो सबरीना, मेरे पास इन डम प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम नहीं है। वैसे भी अब मैरिनेट भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। ओके, ठीक है क्लोई, हम दोनों काम कर लेंगे, डोंट वरी। क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक है मैरिनेट। तो फिर तुम प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें याद दिला दूं कि अब मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। जाने दो मैरिनेट, तुम और मैं मिलकर प्रोजेक्ट की रिसर्च करेंगे और फिर राइटिंग भी कर लेंगे। क्लोई उसे प्रेजेंट कर देगी, सब इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल काम कैसे हुआ? तुम दोनों हमेशा ऐसे ही काम करती हो। हाँ, मैं तो क्लोई का होमवर्क बचपन से करती आ रही हूँ और तब से हम BFFs हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से चलो सबरीना। देखो सबरीना, क्लोई तुम्हारा फायदा उठा रही है। तुम्हें इसके इशारों पर चलने की कोई जरूरत नहीं। रियल बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते। मैं सिर्फ सबरीना की बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मैं इसकी एक लौती फ्रेंड भी हूँ। तो इसकी भलाई इसी में है कि ये मेरी बात सुने। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी जैसी फ्रेंड होने से अच्छा है कि मेरी कोई फ्रेंड हो ही ना। Whatever, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। मेरे बाल खराब हो गए हैं और इसे जॉन क्लॉड अपने मैजिक से ठीक करने वाले हैं। तो बाय। मैरिनेट, हाँ? आज तुमने क्लोई को जिस तरीके से जवाब दिया वो काफी ऑसम था। हाँ, आखिर फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? तुम मेरी रियल फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। एक ऐसी नई फ्रेंड जो मेरी प्रोजेक्ट में मदद करेगी। हम दोनों साथ में काम करेंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे और मिसेस मेंडेलेव को क्लोई के बारे में सच बताएंगे। काफी अच्छा प्लान है। तो फिर लाइब्रेरी में मिलते हैं बेस्टी। तुमने मेरे असाइनमेंट को करने से मना कैसे किया? हाँ, मैरिनेट सही कह रही है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। देखो, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन मैरिनेट तुम्हारे लिए गैब्रियल से सुपर क्यूट बैरेट नहीं लाई, मैं लाई हूँ। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें मिल सकती है। एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या तुम उससे फ्रेंड बनी रहने के लिए ब्राइब कर रही हो? ये हैट देखो, ये तो बहुत ही सुंदर हैट है। ये तो मुझ पर बहुत ही अच्छी दिखेगी। नहीं, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी फ्रेंड को मुझसे छीन रही हो उसका होमवर्क करके। मेरी बाल, प्लीज प्लीज। बचाओ प्लीज। फ्लैग पंजा निकालो। मेरे बालों को कुछ मत करो। ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया। टिकी, स्पॉट्स ऑन। हाँ।
तो खबर मिली थी कि तुम किसी हैवी सिचुएशन में फंसने वाली हो। मजाक बाद में, अभी टाइम है एक्शन का। वेल, वो लड़का कुछ अजीब लग रहा है। कहाँ चला गया? पता नहीं, लेकिन अपनी बात इलस्ट्रेट करने का तरीका अच्छा है। लगता है ये इविल इलस्ट्रेटर खास तुम्हें टारगेट कर रहा है क्लोई। कोई वजह है इसकी? नहीं, क्योंकि सब मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम इतनी प्यारी जो हो। लेडी बग ने मुझे प्यार ही कहा। मेरे साथ में एक पिक्चर लेना तो बनता है ना। बहुत ही बुरी पिक्चर आई है। मैं अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी स्माइल थोड़ी अजीब है। एक और लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ी कैमरा शाई हूँ। लगता है तुम्हें एक फैन मिली है। फैन? ओह प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? कम ऑन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी लड़की तुम्हें पसंद करती है। सीरियसली? बस अब बहुत हुआ, चलो यहाँ से। क्या सच में इविल इलस्ट्रेटर ने इस पे फिर से अटैक किया तो? ठीक है, तुम यहीं रहो। See you later। अरे क्या see you later? I mean, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। So bye। हे लेडी बग, मुझे टेक्स्ट करना। सॉरी टिकी, क्लोई, उसकी वजह से इस लेडी बग को गुस्सा आ गया। हाँ तो शांत हो जाओ, गुस्सा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शांत रहना बहुत मुश्किल है, खास करके स्कूल में। मैं तो भूल ही गई। सबरीना, मेरा प्रोजेक्ट। लगता है तुम्हें नई बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। तो तुम हो वो लाइब्रेरी वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मिलने आया हूँ। ओके, पर तुमने क्लोई पर अटैक क्यों किया? क्योंकि क्लोई बुरी और मतलबी है। ये तो तुम सही कह रहे हो। क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो? तुम्हें? तुम मैरिनेट हो, तुम ब्यूटीफुल और स्वीट हो और परफेक्ट हो। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। वाओ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं सिर्फ तुम्हें ये पूछने आया हूँ कि देखो, आज मेरा बर्थडे है और क्या तुम मेरी पार्टी में आना पसंद करोगी? एक्चुअली मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं। मुझे प्रेजेंटेशन खत्म करना है और फिर मुझे अपने फ्रेंड्स को कॉल करना है मिलने के लिए। और ओह प्लीज मैरिनेट, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। ओह वाओ, ये तो मैं हूँ। तुम्हें ये पसंद आया? I love it, इतना कि मैं तुम्हारी पार्टी में आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे लिए कुछ भी मैरिनेट। तुम क्लोई को हर्ट करना बंद करो। मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए। नोट्रोडाम के बगल में जो लेफ्ट बैंक है, वहाँ मिलते हैं शाम को। क्या सोच रही हो मैरिनेट? यही कि बेचारे नथानियल को मुझ पर क्रश है और उसका बुरा रूप द इविल इलस्ट्रेटर आज लेडी बग से क्रश होने वाला है। हाँ, लेकिन लेडी बग इस क्रश को कैसे क्रश करेगी? तुम तो उसके साथ मैरिनेट बनकर डेट पर जाने वाली हो। हाँ, कुछ कूल कैट्स को पार्टी क्रैश करनी ही पड़ेगी। ओह, सबरीना कितनी मतलबी है। वो मुझसे मेरा प्रोजेक्ट अकेले करवाना चाहती है। मेरा सर दर्द कर रहा है। हे, क्या न्यूआर, क्या तुम्हें पार्टिकल फिजिक्स आती है? ओह, इस कैट के लिए पार्टिकल फिजिक्स बाय हाथ का खेल है। क्या बात है। बैठो किटी। अब ये तो परफेक्ट है मेरे प्रेजेंटेशन के लिए। देखा मैंने क्या किया? मैंने कैट जोक मारा। मैं कितनी फनी हूँ। हाँ, हिलेरियस। ओह, तुम ऐसे यहाँ से उड़कर जाओगी और फिर अपना हुक्म जताओगी मुझ पर? ये नहीं चलेगा। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम क्लोई को छोड़ो। तुम्हारी जरूरत यहाँ है इस लड़की को बचाने के लिए। इसका नाम मैरिनेट है, बहुत ही क्यूट है ना? इविल इलस्ट्रेटर इसे पसंद करता है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो क्लोई को तब तक तकलीफ नहीं पहुँचाएगा जब तक मैरिनेट उसकी पार्टी में होगी। जब उसका ध्यान कहीं और होगा तब तुम उस पर अटैक करना। और तुम क्या करोगी? मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ। तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम ये अकेले कर लोगे ना? प्लीज, चुटकियों में कर दूंगा। तुम अब खतरे से बाहर हो तो बाद में मिलते हैं। बाय। बाद में? और मेरे प्रेजेंटेशन का क्या? ओह सबरीना, तुमने तो मुझे डरा दिया। सॉरी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम्हें मेरे मैसेजेस मिले ना? हाँ, मुझे मिले और मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। सच में? मैं जानती थी तुम करोगी और इसलिए मैंने तुम्हारा ज्योग्राफी होमवर्क कर दिया। वाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत
जरूरत नहीं थी। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक्स, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। सच में? ओके, लेकिन सिर्फ एक बार। ग्रेट। तो हम फिजिक्स प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें? आई एम सो सॉरी सबरीना, इस वक्त मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट? सच में? सुनकर अच्छा लगा। तुम जानती हो ऐसे बहाने हर बार कौन करती है? नहीं तो? क्लोई, मैं पहले से देख रही हूँ कि तुम दोनों कितनी सेम हो। शर्त लगाती हूँ कि तुम भी मुझसे सारा होमवर्क करवाओगी। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। मैं तो बस ऐसे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारा ज्योग्राफी होमवर्क किया। मुझे लगा मुझे तुम्हें उस लड़की के पंजे से बचाना होगा। जानती हो ना पंजे? हे, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं हूँ कैट नोवार। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम तो पूरी दुनिया को बचाते हो। मैं मैरिनेट हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारा डेट वो बर्थडे बॉय एक बुरी खबर लाया है, लेकिन डोंट वरी, तुम मेरे साथ सेफ हो। चलो, मेरी टेंशन खत्म हुई। लेकिन मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या तुम सुपर हीरो को असिस्ट करोगी? लेडी बग का क्या हुआ? तुम्हारी तो जोड़ी है ना? वो आज किसी और काम में बिजी है, तो तुम ही बनोगी मेरी लेडी बग। मैं और कैट नोवार दोनों मिलकर क्राइम को खत्म करेंगे। अमेजिंग। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सिर्फ उससे वो ड्राइंग पेंसिल को दूर करना होगा लिटिल लेडी। बाकी सब मैं संभालूंगा। तुमने बहुत खूबसूरत सीन बनाया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो बच्चे। लेकिन मैं चाहता हूँ मैरिनेट मुझे पसंद करे। और मुझे बस मिरेकलस चाहिए, उसे ले आओ, नहीं तो। ओके, मैं लाऊंगा। हैप्पी बर्थडे। मैरिनेट, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। वाह, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। तुम्हें पसंद आई? एक मिनट रुको, ये तो बस शुरुआत है। नहीं, ये सही बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये तो बस मैं अंधेरे में ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो, तुम कितने टैलेंटेड हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपने पावर से लोगों को हर्ट क्यों करते हो। सब लोगों को नहीं, बस क्लोई को ही। लेकिन मैं ये हमेशा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अपना वादा निभाया तो मैं भी निभाऊंगा। मैं भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि तुम एक वंडरफुल आर्टिस्ट हो। तो क्या मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल ड्रॉ कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मैरिनेट। मैरिनेट, मुझे मेरी पेंसिल वापस दो। मुझे कुछ ड्रॉ करना है अभी। नहीं, ये मेरे पास रहने दो। कैट नोवार, अभी। मैरिनेट, तुम उसके साथ मिली हुई हो? मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम भी क्लोई जैसी ही हो। मुझे चिढ़ाया, मेरा मजाक बनाया, मुझे यहाँ तक ले आई। कम ऑन, सच में? हर कोई आज मुझे क्लोई के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? हाँ? और मैं अपना प्रॉमिस वापस लेता हूँ। क्लोई को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। हम तो यहाँ फंस गए, क्या करें? कैट नोवार, तुम्हारी स्टिक ऐसे रखो और फिर एक्सटेंड वाह, करो। क्या आइडिया है। हाँ, मैं जीनियस हूँ। अब मुझे जाना होगा। एक सुपर हीरो का काम कभी खत्म नहीं होता। लड़कियां खतरे में है और लेडीज मेरा वेट कर रही है। मुझे बहुत से काम करने होते हैं। यू कैन थैंक मी लेटर। मैं इसे थैंक यू कहूँ? प्लीज, उसे मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मेरे आइडिया के बिना हम अब तक वहीं फंसे रहते। मुझे लगता है कि उसे क्लोई को बचाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए होगी। I'm so sorry, मिस। उसके बाद लाइब्रेरी में कुछ हुआ कि मैं अपना प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाई। मेरे साथ जो हुआ वो बुरा था। जरा देखिए मेरे बालों को क्या कर दिया है। देखिए। प्लीज, इस पर कौन भरोसा करेगा? कोई फालतू हेयर ड्रायर भी मुझे बदसूरत नहीं कर सकता है।
कैट नुआर, क्या तुम हो? क्लोई, कहाँ हो तुम? तुम छिप रही हो? ओह, कितना क्यूट। तो तुम लुका छुपी खेल रही हो? कबर्ड में हो? मैं जीत गया क्लोई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेरी शनेल की ड्रेसेस और मेरी हील्स, तुम बहुत बुरे हो। तुम दूसरों के साथ बुरा बिहेव करती हो, लेकिन कोई तुमसे वैसा ही बिहेव करे तो तुम्हें पसंद नहीं आता, क्यों क्लोई? अब बोलो। उप्स, तुम्हारी हील्स टूट गई, पैर बचाना। वेल देखो, एक कैट ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया? किसी भी कैट ने मुझे नहीं फंसाया, मैं यहाँ खुद आई हूँ कैट नोआर। अच्छा ये बताओ, वो सीक्रेट मिशन क्या था? अगर तुम्हें बता दिया तो सीक्रेट नहीं रहेगा। कॉमिक्स में इसे फाइनल शोडाउन कहते हैं। बात ऐसी है कि अगर तुम इसे जानते तो तुम इसे बचाने के लिए अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करते। असल में बुरी तो ये है। ये सच नहीं है, क्योंकि हर कोई मुझे पसंद करता है। ध्यान से। लाइट, कैट नोआर, वो अंधेरे में ड्रॉ नहीं कर पाएगा। कैटाक्लिज्म! ये लो किटी, इस छोटे बॉल और चेन के साथ खेलो। हे! माफ करना, लेकिन जो मेरे रास्ते में आता है वो इरेज हो जाता है। नहीं। कैट नोयर के पास मिराकलस है, ले लो उसे। जाने से पहले मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। लेडी बग, इस कैट के पास नौजन नहीं है। लकी चार्म! एक बाउंसी बॉल? तुम मुझे उससे रोकने वाले हो लिटिल लेडी? क्यों नहीं? जल्दी! अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। मैं कहाँ हूँ? कर दिखाया। नहीं, वो मिराकलस मेरा था और मेरा होकर रहेगा। बस एक बार वो सारे मुझे मिल गए, फिर मैं बन जाऊंगा सबसे पावरफुल। जब लेडीबग और कैट नोआर वहाँ आए थे तो क्या हुआ था? सच कहूँ तो उन्होंने सिचुएशन को और खराब कर दिया था। वो कूदते हुए आए, चीजें तोड़ने लगे और मेरे रूम में प्लास्टिक बॉल्स बिखेर दी। प्लास्टिक बॉल्स? आई होप तुम्हारी कल रात का जरूरी काम अच्छे से खत्म हो गया होगा, है ना? आई एम रियली सॉरी सबरीना, लेकिन आज मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगी और हम अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। तुम लेट हो, क्लोई और मैं साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब तुम प्रोजेक्ट कर रही हो? हाँ, ऑफ कोर्स। आफ्टर ऑल उसने बहुत कुछ झेला है। वैसे कैप अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल, क्लोई ने मुझे दी। वो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्लोई, तुम्हारा ज्योग्राफी होमवर्क रेडी है। हे, कैट नोयर के साथ हुए तुम्हारे एडवेंचर के बारे में सुना मैंने। तुम्हें डर नहीं लगा? डर? और मुझे? ये तो मेरा सपना था। I mean, तुम मेरा सपना हो। I mean, तुम्हारे सपने में। ओह, ये मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, सो तुम्हें कैट नोयर के बारे में क्या लगा? ऑसम था ना? हाँ था तो, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम तो ऑसम से भी ऑसम हो। तो उससे हाँ ही समझू।
तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी अभी एड्रियन के सामने कहा कि वो कितना अच्छा है। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। मैं ये जैकेट कभी नहीं धोऊंगी। देखो, तुम्हें अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अक्सर कहानी में राजकुमार जादू का अंत राजकुमारी को किस करके करता है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि प्यार ही नफरत को हरा सकता है। सही कहा रोज। टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा सिर्फ 87% फेरी टेल्स में होता है और जितना कि हम जानते हैं। ठीक है मैक्स, इतना काफी है। एड्रियन, आई होप तुम इस लेसन के बारे में ही नोट्स लिख रहे हो। चलो बताओ मैंने अभी क्या कहा। यही कि ज्यादातर राजकुमार जादू का अंत राजकुमारी को किस करके करता है, क्योंकि प्यार ही नफरत को हरा सकता है। बहुत अच्छे एड्रियन। सभी ध्यान से सुनो। चार्ल्स पररोज की स्लीपिंग ब्यूटी कहानी पढ़ना मत भूलना। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्टूडेंट्स। आलिया, तुम चलो, मैं तुम्हें बाहर मिलती हूँ। हाय एड्रियन, यहाँ पर साइन करो प्लीज। ओह कम ऑन, तुम्हें पता है मुझे ऑटोग्राफ देना पसंद नहीं। ये ऑटोग्राफ नहीं है, ये हैमस्टर के प्रति क्रूरता के खिलाफ एक याचिका है। तुमने देखा है कुछ लोग कितने अजीब स्वेटर्स पहनते हैं, ये उस बारे में है। देखो देखो, मैरिनेट कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है। शायद वो अच्छे कपड़े ढूंढ रही है। उन पर समय बर्बाद मत करो, वो इस लायक नहीं है। तुम सही कह रही हो चिकी। रात सी काली जुल्फे, ये झील सी नीली आंखें। मैं सोचता हूँ इस नकाब के पीछे कौन छिपा है। रोज हम एक दूसरे को देखते हैं और मुझे उम्मीद है तुम मेरी होगी। हमारा प्यार इतना सच्चा होगा। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? अरे वाह, ये तो लव पोएम है। ये किसकी बात कर रहा है? रात सी काली जुल्फे, झील सी नीली आंखें। शायद तुम। मैं बिल्कुल नहीं। स्कूल में काले बाल और नीली आंखों वाली बहुत लड़कियां हैं। हाँ, लेकिन झील सी नीली आंखें। वैसे नकाब से उसका क्या मतलब हो सकता है? कविता है, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वो तुम्हें जानना चाहता है मैरिनेट, वो तुम्हें पसंद करता है। वो मेरी बात कर रहा है। क्या? मुझे चिमटी मत काटो। बहुत मजा आएगा। ऑपरेशन वैलेंटाइन डे आने वाला है। मेरी जबरदस्त खोज और ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से पता चलता है कि ये गहना सबसे मशहूर है। तुम जरूर सफल होंगे। ये जबरदस्त है मैक्स, मुझे यकीन है कि वो इससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। प्यार एक बेसबॉल की तरह है। प्लान नहीं हुआ तो तुम आउट हो जाओगे और सही निशाना लगा तो सीधे बाउंड्री पार करोगे। तुमने सही कंपेयर किया है किम। क्या कहा? ओह, क्या चमक रहा है। क्या ये मुआ के लिए है? नहीं आलिया, इस गहने का हकदार पहले ही चुना जा चुका है। ये तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? बड़ी खबर, किम को प्यार हो गया है। कौन है वो खुशनसीब? ये बहुत गॉर्जियस है किम, वो खुश हो जाएगी। टेक्निकली पहले उसे मुझे हाँ कहना पड़ेगा। उसने मना कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा किम, डरो मत। उसके पास जाओ और बता दो उसे, वो मना नहीं करेगी। ऑपरेशन वैलेंटाइंस डे शुरू हो चुका है। हाँ, उसका रास्ता पीले कलर से और तुम्हारा लाल कलर से बनाया है। अगर तुम 10 मील प्रति घंटे से दौड़ोगे तो उसे 4.5 मिनट पहले पहुंच जाओगे। यहाँ पर रुको और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके राह देखो। पेरिस की तीसरी सबसे रोमांटिक जगह। थैंक यू गाइस। मैं किसी को जानती हूँ जो दूसरों को सलाह देती है पर खुद नहीं लेती। चलो चलते हैं। तुमने सही कहा, मुझे उसे बताना चाहिए। क्या बताना है? तुमने सही सुना। मैं एड्रियन को अपने दिल की बात बता दूंगी। मैं उसे लिखकर बताऊंगी, एक कार्ड पर लिख दूंगी। हाँ, ऑपरेशन वैलेंटाइंस डे। बहुत अच्छा। हाँ, तुम सब सिर्फ सपने देखो, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। तू क्लोई, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की और मेरी चाहत। एड्रियन, वो वाली थोड़ा कम रो रही है ना? डियर एड्रियन, डियर एड्रियन, डियर एड्रियन। हाँ, मुझे इस तरह के लेटर लिखने नहीं आते। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। हाँ, तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो। शांत हो जाओ मैरिनेट, मैं तुम्हें चिढ़ा रही थी। बस एड्रियन के बारे में सोचो और दिल से लिखो। एड्रियन का लेटर। That's it. मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? मैं उसकी पोएम का जवाब दूंगी। मैरिनेट, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये परफेक्ट है। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बात साइन करना मत भूलना। ये बहुत अच्छा शगुन है। लेडी बग्स का दिखना लकी होता है, खास करके प्यार के मामले में। सच में? हाँ, तुम लोगों को लेडी बग्स के बारे में पता होना चाहिए। सच में? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्राचीन काल से ही लेडी बग्स को प्यार का प्रतीक माना गया है। वो दिलों को समर्पण की ओर ले जाती हैं। इस हफ्ते का ब्लॉग है मेरा, तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा था। तो उसकी आंखें, हाथ और पैर हैं, क्या बड़ी बात है। तुम लेडी बग के प्यार में कैसे पड़ सकते हो? तुम जानते भी नहीं वो कौन है। तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते? बिल्कुल जानता हूँ। मुझे चेडर से प्यार है, स्विस से प्यार है और मुझे कैमेम्बर्ट पनीर से भी प्यार है। बेचारा लड़का अपनी प्रेमिका के लिए कविता नहीं लिख पा रहा, इसलिए परेशान है। मुझे कविता की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे बता सकता हूँ। I love you। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कारण मेरी भूख मर रही है। वैसे ये टेस्टी था। बिल्कुल सही। 24 कैरेट के सोने के फ्रेम में उसे ग्रैंड ली पेरिस होटल में पहुंचा दो और बिल डैड को भिजवा दो। मेरा मतलब मिस्टर बुशरा को। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं वो। हाँ, तुम क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? हिलना मत। जब तक ये सबको नहीं मिल जाता, जरा रुको। बुरा मत मानना किम, लेकिन मैंने अपना दिल किसी बेहतर के लिए रखा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये लव कितना हार्श हो सकता है? वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन और बेवकूफों का भी। इतने सारे भ्रम, इतनी सारी निराशा। ओ मेरी प्यारी अकुमाओ, आज तुम्हारा दिन शानदार होने वाला है। जाओ मेरी छोटी अकुमाओ, जाकर उसे बुरा बना दो। डार्क क्यूपिड, मैं हॉक मौत हूँ। मैं तुम्हें प्यार को तोड़ने वाले, दोस्ती में दरार डालने वाले तीरों को चलाने की शक्ति दूंगा, पर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। कोई भी रिश्ता या दोस्ती मुझसे नहीं बच पाएगा। कोई दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। गंदे फूल, हाथ छोड़ो मेरा। परफेक्ट। अब वो दिन दूर नहीं जब लेडी बग और कैट नोआर अपने काल से मिलेंगे। कैंडी एप्पल्स चाहिए लड़कियों? थैंक्स डैड। कम ऑन मेरीनेट, इससे पहले कि तुम्हारा इरादा बदल जाए। क्लोई, ये हमें कब से मैसेज करने लग गई? ये कितनी बुरी है। मैंने ही किम को ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था वो क्लोई की बात कर रहा है। उम्मीद है एड्रियन तुम्हारे साथ ऐसा न करते। मेरा मतलब था कि अरे मैंने क्या कर दिया? शांत हो जाओ लड़की, मैं मजाक कर रही थी। मेरा मतलब है एड्रियन ऐसा लड़का है ही नहीं। आखिर वो है कौन? हाँ? सबके दिलों को तोड़ दूंगा मैं। आलिया, हे, मुझे धक्का क्यों मारा? तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम एक मजाक हो। एड्रियन तुम्हारी कविता पढ़कर हंसी के मारे पागल हो जाएगा। आलिया, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? मैंने वो जूल पहले भी कहीं देखा है। ये तो किम का पेन है। अकुमा ने उस पर काबू कर लिया है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। टिकी,
18 कैरेट का भी नहीं कहा। इसका रंग मेरे 24 कैरेट के टॉयलेट से कभी मैच नहीं करेगा, बेवकूफो। लेडीबग, बस करो किम। मैं किम नहीं हूँ, मैं डार्क क्यूपिड हूँ और मैं कभी नहीं रुकूंगा। अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है डार्क क्यूपिड, मैं समझ गई। क्लोई ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, लेकिन इसका गुस्सा तुम पूरे शहर पर नहीं उतार सकते। ओ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और जब तक सबके दिल नहीं टूट जाते मैं नहीं रुकने वाला। अपने चाहने वालों को अलविदा कह दो, अब से तुम मुझसे नफरत करोगी। अगर इसी तरह प्यार को बर्बाद करना है तो मुझे लेडी बग का मिरेकलस ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगा। तुम पहले ही मेरे प्यार में पड़ रही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सब बातें बाद में। डार्क क्यूपिड, हम मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें देखते ही बता दूंगा। लेडी बग, मैं वो क्या है? कैट नोयर। लेडी बग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैट नोयर, इससे बाहर निकलो। तुम कुछ नहीं हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेडी बग, कितना टाइम हो गया, कहाँ थी तुम? उसे लेडी बग के मिरेकलस के बदले में मदद की पेशकश करो। मैं लेडी बग को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे उसका मिरेकलस देना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। यस यस, एक बार लेडी बग का मिरेकलस मेरे हाथ आ जाए, कैट नोयर को पकड़ना बच्चों का खेल है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा दोस्त किम डार्क क्यूपिड बन गया है और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। What? लेकिन उसकी मुझसे कैसे दुश्मनी हो सकती है? बोलो। किसकी नहीं है? इसकी वजह से हो सकती है। हर कोई इसे ही पाना चाहता है। ये है एड्रियन, मिडिल क्लास का हीरो है और हैंडसम होने के साथ साथ ये अमीर भी है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बेस्ट है। पोएम के हिसाब से ऐसा नहीं है। ये झूठ भागो क्लोई, भागो। कहाँ जा रही हो लेडी बग? मेरे रास्ते से हट जाओ कैट नोयर। ये दोस्ती, ये कितनी घिनौनी है। यकीनन तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। तुम्हें इतनी नफरत क्यों हो गई कैट नोयर? क्योंकि नफरत से सब जीत सकते हैं। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। नफरत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। जादू का अंत होता है राजकुमारी को किस करने से। प्यार ही नफरत को हरा सकता है। तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रही हो। फाइट! मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। कम ऑन किटी किटी, बस एक किस। भाग गया। पीछे हटो जंगली बच्चा। कहाँ जा रहे हो? कम यहाँ किटी किटी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे क्लोई। तुम्हें वही मिलेगा जो डिजर्व करती हो। मेरे बाल! इस दुनिया में बुरे बालों से बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले लेडी बग ने मेरा जैकेट खराब कर दिया और अब तुमने मेरे बाल। आगे बढ़ो और मुझे बदल दो। इस वक्त दुनिया की सबसे खराब चीज हुई है। मुझे ये एरो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा दिल पहले से इतना काला है कि इसमें प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? हाँ? ऐसे खड़ी तमाशा क्यों देख रही हो? मदद करो। हाँ, मैं तुम जैसी घटिया इंसान की मदद नहीं करूंगी, ओके? ये फोटो तो मैं सबको बताऊंगी।
नहीं नहीं। घबराओ मत, मुझे भी ये करने में मजा नहीं आ रहा। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये करने वाली हूँ। अब तुम हम दोनों का मुकाबला कैसे करोगी? कैटाक्लिज्म! मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैंने अपना जादू किसी पर आजमाया तो क्या होगा। लकी चार्म! हाँ, एक कैंडी एप्पल, लेकिन मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगी? सोचो लेडीबग। आइडिया! मैं तुम्हारे लिए एक वैलेंटाइंस डे गिफ्ट लाई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुसीबत तुमसे चिपक गई है। लेडीबग! और अब तुम्हारी बारी कैट। कैट नोआर, उसका मिराक्युलस लो। शौक से। आखिरकार मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो। आज तो सच पता करके ही रहूंगा। हाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बाद में बताती हूँ, पहले वो पेन लो कैट नोआर। अभी! कैट नोआर, उसका पेन ले लो। नहीं, सॉरी, मुझे वो चाहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये तुमने क्या किया? उप्स। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग। ये मैं क्या कर रही हूँ? आखिर तुम कर क्या रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। कर दिखाया। उप्स। रुको लेडीबग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, वो किस मुझे जादू खत्म करने के लिए क्या? करना। किस? कौन सी किस? नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहता था। देखो कैट नोआर, तुम्हारी रिंग चमक रही है। तुम्हारी भी। हम अपने नॉर्मल रूप में आने वाले हैं और पर्सनली मैं ये नहीं चाहती। सत्यानाशी लेडीबग, वैलेंटाइंस डे का सत्यानाश कर दिया। यही समय है अपना कार्ड वापस लेने का। वो पहले सोचा था। पहले क्या? बताओ ना। मुझे लगता है इतनी नफरत होने के बावजूद प्यार ही जीतता है। अगर मुझे एड्रियन को पाना है तो मुझे उसे अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी। आज कमाल का दिन है। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने लेडीबग को कितनी बुरी बातें बिना सोचे समझे कही हैं। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें बहुत सारी लड़कियों ने इतने सारे कार्ड्स भेजे हैं, कोई भी एक चुन लो। किसी ने मेरी पोएम का जवाब दिया है, पर मैंने उसे फेंक दिया था। ये तुम्हारे सुनहरे बाल, तुम्हारी हरी हरी आंखें, मैं तुम्हारी अंदर की खूबसूरती और अपने सपनों को देखती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी वैलेंटाइन बनूंगी। हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा है। जो कोई तुम्हारे जितना ही प्यारा लिख सकता है वही जरूर तुम्हारा सोलमेट होगा। लेकिन नाम नहीं लिखा है। क्या इसे लेडीबग ने भेजा होगा? ओह प्लीज। क्या मतलब
मतलब है तुम्हें याद नहीं आ रहा? तुमने कार्ड पे साइन किया था या नहीं? मुझे नहीं पता। जब मैं लिख रही थी तो लेडी बाग आ गई थी, फिर तुम अपने ब्लॉग के बारे में बात कर रही थी। मुझे ठीक से याद ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने एक लेटर लिखा और साइन नहीं किया। आई लव यू बोल दिया लेकिन साइन नहीं किया। सच में तुम पागल हो। आपके पास फैशन पीस पूरा करने के लिए सिर्फ एक दिन है और ये आपको खुद डिजाइन करना होगा। 10 घंटों में आपका पूरा प्रेजेंटेशन जज करेंगे सबसे अच्छे और महान फैशन डिजाइनर जे गैब्रियल एग्रेस्ट, हमारे स्टूडेंट एड्रियन एग्रेस्ट के पापा। जीतने वालों के डिजाइन एड्रियन खुद अपने अगले शूट में पहनेगा। और फैशन शो की इस साल की थीम है डर्बी हैट्स। डर्बी हैट्स? डर्बी हैट, डर्बी हैट, डर्बी हैट, डर्बी हैट। मेरे पास डर्बी हैट का एक भी डिजाइन नहीं है। टॉप हैट्स है, कैप्स है, 2 सींग वाली हैट्स भी हैं। बरेट चाहिए मेरे पास आओ, समब्रेरो चाहिए नो प्रॉब्लम, पर एक डर्बी हैट? जानती हो क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं इस इवेंट पर एक मजाक बनकर रह जाऊंगी। अपनी डर्बी हैट से फिसलकर मैं मिस्टर अग्रेस्ट से टकरा जाऊंगी और वो बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद एड्रियन मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं शायद कभी एक फैशन डिजाइनर नहीं बन पाऊंगी। एक डर्बी हैट को लेके इतना ड्रामा? तुम्हारा स्केच पैड देखने दो, इसमें कुछ तो होगा ही। रहने दो आलिया, इसका कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। वाह आलिया, ये तो काफी अच्छे डिजाइन्स हैं। मुझे नहीं पता था तुम में इतना टैलेंट है। थैंक्स एड्रियन, लेकिन मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। ये सारे डिजाइन्स मैरिनेट ने बनाए हैं। बहुत अच्छे हैं ना? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो मैरिनेट। तुम सच में ये कंपटीशन जीत सकती हो। क्या? हाँ, मैं कभी कभी अच्छे डिजाइन्स बनाती हूँ जो ऊपर जाते हैं। रुकते रुकते शायद मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक्स। हाँ, और गुड लक। शायद मेरे पापा के अगले फोटोशूट में तुम्हारी डर्बी पहनूं। तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सुना एड्रियन ने तुम्हें गुड लक कहा। तुमने सुना ना कि कैसे एड्रियन मैरिनेट के डिजाइन से इम्प्रेस? ऑफ कोर्स मैंने सुना, और वो कॉन्टेस्ट जीतेगी। सच में जब एड्रियन मेरे डिजाइन्स देखेगा तो वो अपने पापा को मुझे जिताने के लिए कन्विंस कर लेगा। मुझे यकीन है कि एड्रियन ऐसा करेगा। तुम एक चैंपियन हो, तुम्हारे डिजाइन्स के सामने सब फीके पड़ जाएंगे। हाँ, वो तो होना ही है। बस एक बार वो स्केच पैड मेरे हाथ लग जाए। शो शुरू होने के लिए सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। क्या? मैं अपने सीक्रेट इंस्पिरेशन गार्डन में जा रही हूँ। बाद में मिलती हूँ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हमारे अगले शिकार को ढूंढने का वक्त आ गया है मेरे शैतान हुकूमास। लेडी बग और कैट नोवार को खत्म करने के लिए मुझे उनके मिरेक्युलस को हासिल करना होगा। इतने प्रेशर में क्रिएटिव काम करना कितना मुश्किल है। मैरिनेट, तुम इतने प्रेशर में दुनिया को बचाती हो। ये हैट डिजाइन करना तो बाई हाथ का खेल है। एक डर्बी हैट, स्टाइलिश और टेस्टी। कितना सुहाना दिन है, खुशी भरा दिन है। प्यारी सी दोपहर आ ही गई। और एडगर मेरे प्यारे दोस्त, बहुत खूब परफॉर्म किया तुमने। निकलो यहाँ से कबूतरों। आपको मुझे ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी मिस्टर रामियर? खाना खिलाना मना है, स्ट्रिक्टली मना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग पूरी जगह गंदी कर देंगे। लेकिन मेरे कबूतरों को खाना कौन खिलाएगा? इस शहर के सारे पार्क्स के लोगों को पता है कि आप सभी जगह से बैन है मिस्टर रामियर। निकले यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ओह रुकिए, मैं ही पुलिस हूँ। गेट आउट! ओह नो, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है टिकी। हाँ, वो कितने अलग थे। वो एक मानवीय पंछी की तरह थे। बस उन्हें एक पंखों वाला जैकेट मिल जाता तो उनका लुक पूरा हो जाता। पंखों का जैकेट? अच्छा आइडिया दिया टिकी।
बेचारे मिस्टर रामियर सिर्फ नाइंसाफी का ही नहीं बल्कि मेरे अकूमा के लिए भी एक आसान शिकार है। जाओ मेरी छोटी अकूमा, जाकर उसे बुरा बना दो। मिस्टर पिजन, मैं हॉक मॉथ हूँ। ना तो ये पुलिस ऑफिसर और ना ही कोई पाक का आदमी तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह करने से रोक सकता है। पेरिस कबूतरों के बिना कुछ नहीं है और कबूतर तुम्हारे बिना। क्या इसे कहते हैं डॉबी। थैंक्स टिकी। हम कितने ऑसम हैं। हम ओह हाँ, सॉरी। तुम बहुत ऑसम हो क्लोई। वैसे तुम कब ये हैट बनाओगी? मैं मेरे नेल्स खराब करूं? बिल्कुल नहीं। डैडी किसी को पैसे देकर बनवा देंगे। क्या ढूंढ रही हो? एक पंख। मैं कबूतर का पंख लाना भूल गई। इस हैट पर एक पंख तो होना ही चाहिए। यस। सॉरी मिस्टर ऑफिसर सर। अब चलो भी, हम कब से यहाँ खड़े हैं। सॉरी मिस, लेकिन हम यहाँ फंसे हुए हैं। आपको बस से अभी उतरना पड़ेगा। काफी अजीब बात है। कबूतरों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया है। सभी पुलिस ऑफिसर्स ने सूचित किया है कि ये एक खतरे की सिचुएशन है। हाँ, हमें अभी पता चला है कि मिस्टर पिजन नाम का इंसान कोई अनाउंसमेंट कर रहा है। ओह, कैसे हैं आप पेरिसियंस? आपको परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन पेरिस पर अब कबूतरों का हक है। फ्लैप फ्लैप। हमें कुछ करना होगा। टिकी, स्पॉट्स ऑन। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। आखिर ये है पंछी एक टाल के। फेदर से एलर्जी है। तुम मदद करोगे? ये सब हो क्या रहा है? ये कबूतर इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं। पेरिस के सारे पार्क के कीपर्स गायब हो रहे हैं। क्या हमें जल्द से जल्द मिस्टर पिजन तक पहुंचना ही होगा? और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो हमें कहाँ ढूंढेगा। ओवर एक्टिंग बंद करो वरना वो नहीं आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो नेचुरल एक्टिंग ही कर रहा हूँ।
लेडी बग और कैट नॉर, बहुत बढ़िया प्यारे कबूतर। कबूतर दुनिया पर राज करेंगे। कबूतरों की जय हो। कहाँ है वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। ये क्या है? वो शातिर मिस्टर पिजन कहाँ है? वो जरूर यहीं कहीं होगा। अगर तुम्हें कबूतरों को उनका पेरिस लौटाना है तो तुम्हें सबसे पहले इन दोनों को खत्म करना होगा। मुझे अचानक लग रहा है कि आज हम इनका खाना बनने वाले हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है बग? तुम एक कैट हो, ये तो तुम्हारा खाना है ना? देखो, कितना अच्छा दिन है और मैं उतना ही बुरा हूँ। बहुत खूब, अब उनसे मिराकुलस ले लो। तुम्हारे मिराकुलस मुझे दे दो या फिर मेरे कबूतरों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। दादाजी, गिनता हूँ मैं 3। मेरे प्यारे कबूतर तुम पर हमला बोल देंगे। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। खुद को बचा लो और मुझे अपना मिराकुलस दे दो। 1, 2। कैट नॉर केज तोड़ो। कैटाक्लिज्म! अरे रे, ये कबूतर तो डरपोक और भगौड़ा है। कौन मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बस 2 शिकार एक तीर से करने वाला हूँ। मेरी क्रिसमस! अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरा असली रूप सामने आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, सच्चाई बाहर आने पर तुम भीगी बिल्ली बन जाओगे। हाँ, मजाक था। लेडी बग, कैट नॉर, अगर पेरिस से मेरे मेहमान जाने लगे तो हम काफी पैसे खो सकते हैं। उन कबूतरों से हमारा पीछा छुड़ाओगे, है ना? बेशक हम बचाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरी एक अर्जेंसी है। अर्जेंसी है? समझ गया। रॉयल सूट में जा। वहाँ टॉयलेट पेपर है, लेकिन शायद तुम्हें 1 लीटर ट्रे लगेगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन क्या मुझे थोड़ा कैमम्बेर मिल सकता है? Excuse me, sorry, emergency. सर, आप कैमम्बेर कैसे लेंगे? पानी वाला। अनपैस्चराइज्ड सेंट लैक्वेस खास आपके लिए। थैंक्स। मैं थक गया। मेरी बॉडी दर्द कर रही है। मेरे मसल भी नहीं हिल रहे। देखते हैं। मेरा प्यारा चीज। खा लो दोस्त, लेडी बग की मदद करनी है। बहुत अच्छे, यहाँ से सब साफ दिखाई देगा। क्या हो रहा है? सारे कबूतर एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। इनका पीछा करना होगा। Ready when you are, लेडी बग। जल्दी चलो। तो मिस्टर पिजन ने उन पार्क कीपर्स को यहाँ कैद कर रखा है। ग्रैंड पैले में। मेरा कबूतर रेडार हाई अलर्ट पर है। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है मिस्टर पिजन ने इन सबको बिना पहरे के रखा है।
ये बिल्ला उन कबूतरों को हराने के लिए तैयार है। इतनी भी क्या जल्दी है? ये एक जाल भी हो सकता है। मेरे पास एक प्लान है। क्या टाइमिंग है? हो जी हो। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा मिराक्युलस अब जल्द ही मिल जाएगा दोस्त। मैं उसे पाने के लिए बेताब हूँ पिजिन। अगर हम उस बर्ड हाउस को तोड़ दें तो अकूमा को पकड़ पाएंगे। ओके, पहले खिड़की खोलो। मैं उसे पकड़कर ऊपर खींचूंगी और फिर तुम उसकी सीटी छीन लेना। चलो, जो पहले चाल चलेगा वो जीतेगा। हमारे प्लान का सरप्राइज बिगड़ गया। डिडली दीदी, पास आ जाओ। तुम्हारे साथ लड़ाई करने में मजा आएगा। और मुझे भी। हमें यहाँ से बाहर निकालो लेडी बग। लकी चार्म! एक कॉइन? इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी? यहाँ से निकलना तो तुम्हारा नामुमकिन है। अब खाना खाओ कबूतरों। मेरी सीटी नहीं। कैटनो और उसकी सीटी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकूमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? कर दिखाया। मनहूस कबूतर और वो मनहूस लेडीबग, मैं तुम सबको खत्म करके रहूंगा। हमें जल्दी करना होगा, सिर्फ आधा घंटा बचा है। ये कहाँ रह गई? हेलो मिस्टर डैमोक्लिस, मैं हूँ मिस्टर एग्रिस्ट की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नैटली। हेलो मैडम, सॉरी लेकिन मिस्टर अग्रेस्ट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हेलो मिस्टर अग्रेस्ट, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। एडविन नैटली, मुझे सब दिखाओ। वो रहे मिस्टर अग्रेस्ट, यही आ रहे हैं वो। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर अग्रेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स ने आपके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। कहाँ थी तुम हैट लेकर आ गई? हाँ, ये देखो। क्या हुआ? लेकिन ये क्लोई के हैट जैसी है। क्या? हाय मिस्टर एंग्रेस्ट, मैं हूँ क्लोई बुशवा और मेरे डैड यहाँ के मेयर एंड्रे बुशवा जानते होंगे। उसने चीटिंग की है। तुम कहो तो मैं इसे संभालूं? नहीं, मैं ये हैंडल कर सकती हूँ। मुझे मिस बुर्जुआस की हैट वापस दिखाओ। क्या ये एक मजाक है? ओह नो, मैरिनेट ने मेरा डिजाइन कॉपी किया है। ये नाइंसाफी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस सब के लिए
मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर अग्रेस, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ कि ये डिजाइन मेरा है, यकीन मानिए। बताओ मुझे। इस डर्बी हैट पर सब कुछ हैंडमेड है। एम्ब्रॉयडरी से लेकर बैंड की बुनाई से लेकर किनारे की सिलाई तक सब कुछ मैंने खुद किया है। और आखिर में एक स्पेशल डिजाइन एलिमेंट है जो सिर्फ एक डिजाइनर को पता होता है, मेरा सिग्नेचर। ये बहुत ही अच्छी हैट है। तुम्हारे पास वो सारी कलाएं जो एक हैट मेकर के पास होनी चाहिए, मिस मैरिनेट। कांग्रेचुलेशंस मिस मैरिनेट, आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आप विनर हैं। थैंक यू सो मच। एड्रियन हमारे अगले एडवर्टाइजिंग कैंपेन में तुम्हारी ही डर्बी हैट पहनेगा। Congratulations, मैरिनेट। सॉरी, फेदर से एलर्जी है। God bless you. Thanks.